Hello everyone. Today our topic is ICT and English language learning. ICT टर्म से आप पहले भी फेमिलियर हैं और आप इसके बारे में जानते हैं, इट्स मीनिंग, इट्स नीड, इट्स इम्पॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ योर कोर्स ऑफ ICT. ठीक है, उसमें आप ये सब इससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ चुके हैं. तो आज हम अपने इसी टॉपिक में कुछ एडिशनल करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग. Okay, so let us start. ICT is generally defined as technology functioning to support the process of conveying information and communication. ICT सिंपल शब्दों में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक इस तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को कन्वे करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं या फिर दूसरों की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को रिसीव करते हैं. ओके. With the development of ICT, the communicator and communicant can communicate through telephone, internet, email, satellite, television, video conferencing. Okay, मीन्स कि इसके थ्रू जो बात कर रहा है या जो जिससे बात की जा रही है वो अपने एक दूसरे से इन माध्यमों के द्वारा जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये तो थी डेफिनेशन ऑफ ICT. नेक्स्ट, व्हाट टीचर्स नीड इन देयर क्लासरूम्स टू इम्प्लीमेंट ICT सक्सेसफुली. मीन्स कि अगर टीचर्स अपने क्लासरूम में अपनी कक्षा में ICT को स्थान देना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें किस किस चीज़ की आवश्यकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई हाउ ICT कैन बी यूज्ड टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विद इन द इंग्लिश करिकुलम टू इम्प्रूव पीपल्स अटेनमेंट. मीन्स कि सबसे पहले टीचर को ये फाइंड आउट करना होगा कि ICT से रिलेटेड मीन्स कि क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, मीन्स कि हाउ ICT कैन बी यूज टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. ICT इंग्लिश करिकुलम क्लासरूम में स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए किस तरह से हेल्प कर सकता है. ठीक है, मीन्स कि आप साधारण शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, इंग्लिश करिकुलम यानी कि इंग्लिश के पाठ्यक्रम से रिलेटेड अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए ICT किस तरह से हेल्प करेगा. ठीक है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है. देन अंडरस्टैंड दैट सक्सेसफुल यूज़ ऑफ ICT डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स. और इसी के साथ साथ जो भी ICT का यूज़ है, ठीक है, हम सक्सेसफुल उसे तभी मान सकते हैं वो कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, ICT के यूज़ के साथ साथ लाइक पीपल्स वर्क इन द क्लासरूम अवे फ्रॉम द कंप्यूटर. मीन्स कि पीपल का बच्चों का काम कैसा है क्लासरूम में ICT के अलावा. ठीक है, डिस्कशंस बिटवीन द पीपल्स एंड देयर टीचर एंड द वेज इन विच पीपल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एट द कंप्यूटर. ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ICT के यूज़ को जो है इफ़ेक्ट करती हैं. क्लियर. नाउ ICT एंड इंग्लिश क्लासरूम. इनकॉर्पोरेटिंग ICT into the English curriculum can, अगर हम इंग्लिश करिकुलम में ICT को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, देन इट इम्प्रूव राइटिंग एंड रीडिंग स्किल, डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, सपोर्ट कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मीन्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर, यू कैन से. ठीक है, तो ये सारी जो एबिलिटीज़ हैं, अगर हम ICT को इंट्रोड्यूस करें इंग्लिश करिकुलम में तो ये सारे बेनिफिट जो हैं स्टूडेंट्स के लिए हो सकते हैं और ये क्वालिटीज़ उनमें डेवलप होती हैं. नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ICT टूल्स एंड एप्लीकेशंस दैट इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग आर फॉलोइंग. इसकी नीड्स इम्पॉर्टेंस क्या है एजुकेशन में, ठीक है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं. आज हम बात करेंगे सिर्फ ICT से रिलेटेड कुछ टूल्स एंड एप्लीकेशंस की, जिससे पर्टिकुलरली स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है. अब ये टूल्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं या फिर ये टूल्स इनका यूज़ किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए. ओके, तो हम ये देखेंगे. चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर्स. You all know that it is the most important tool of information in at present time, okay, in current situation, and communication technology and the backbone of modern human life. okay, क्योंकि आजकल हमारा सारा वर्क जो है कंप्यूटर पे ही होता है, नेट के थ्रू ही होता है.
ऑल द मॉडर्न कम्युनिकेशन प्रोसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, और कंप्यूटर का सबसे बड़ा बेनिफिट तो आप आजकल के सर्कमस्टांसिस में देख रहे होंगे, स्पेशल इन केस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अगर कंप्यूटर्स ना होते, ठीक है, आईसीटी का यूज़ ना होता, तो शायद जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो इस तरह की सिचुएशंस में चल रही है उसे फेस करना, ठीक है, थोड़ा क्या हो जाता, टफ हो जाता। ठीक है, बट ऑल दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द यूज़ ऑफ आईसीटी। नाउ इट इज़ हेल्पफुल इन स्टोरिंग, प्रिपेयरिंग, कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ डाटा फॉर कम्युनिकेशन। जो कंप्यूटर्स है वो कम्युनिकेशन के लिए जो भी डाटा चाहिए उसे तैयार करने में, सेलेक्ट करने में, कलेक्ट करने में, तैयार करने में जो है हेल्प करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, एंड इट इज़ हेल्पफुल इन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ओवरहेड प्रोजेक्टर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी प्रोसेस को बहुत से लोगों के बीच में दिखाया जा सकता है। एंड इट कैन बी यूज्ड इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। इसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ट्रेनिंग के दौरान भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्रिपेयर्ड फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर ईजी टू डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर। मीन्स कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी तैयार है उसे ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू इजीली बच्चों को दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिंगुआ फोन। दिस टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। A number of students can practice speaking and hearing drills with the help of lingua phone. जो lingua phone है वो speaking और listening, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस में, इनकी ड्रिल्स में जो बहुत हेल्प करता है। एंड इट इज़ स्पेशली यूजफुल in the training of English language listening and speaking skill. Okay, next is radio. You all know that it is the most useful in the education and the training of students of rural areas. इनकी जो विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं इनके लिए ये आप कह सकते हैं शिक्षा का जो है सफलतम साधन, उपयोगी साधन इसे मान सकते हैं। And many distance and open education programs are being conducted with the help of radio. It is also useful in audio conferencing program relate on the radio are helpful in the development of language skills, especially dialogues and dramas. Now it was the use of radio. Next, television. टेलीविज़न हम सभी जानते हैं कि सबके लिए क्या है, एंटरटेनमेंट का सोर्स है। ठीक है, सबके द्वारा इसे मनोरंजन का साधन भी माना जाता है। लेकिन आप में से शायद कम ही लोग जानते होंगे दैट इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स, यूजफुल इन लर्निंग situational language, as well as it is highly motivating. It is very helpful in understanding the language of mass media. A large number of students may be benefited with the programs of television simultaneously. अभी भी इस समय भी जो है वर्तमान में बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं शिक्षा से संबंधित जो टेलीविज़न पर दिखाए जाते हैं। ठीक है, जो है विद्यार्थी इन कार्यक्रमों को देखकर इनका लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैनी डिस्टेंस एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ और ऑल्सो रनिंग देयर एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन। ठीक है, सच एज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सारे जो हैं डिस्टेंस एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ वो अपने एजुकेशनल प्रोग्राम जो हैं टीवी पर समय समय पर दिखाते रहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, live telecast of training and discussions are also shown on the television. Now you understand कि टेलीविज़न किस तरह से शिक्षा का एक उपयोगी साधन है। ठीक है, मनोरंजन के साथ साथ आप कह सकते हैं। Now internet, it is the most important facility of communication. All the modern communication takes place through this. ठीक है, अगर आज नेट नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता तो शायद हम जो इस समय प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमारी तो जो भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होना था। सो वी कैन से दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, एंड इट हैज़ मेड द कम्युनिकेशन फैसिलिटी वेरी फास्ट, कन्वीनियंट, इकोनॉमिक एंड अट्रैक्टिव. Okay, now you can understand how many benefits of internet
are there. There are a lot of facilities available for communication on internet. ठीक है, some of them are following. सोशल मीडिया, हमने बात की इंटरनेट. अब इंटरनेट के थ्रू कितनी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें और मिल रही हैं. सोशल मीडिया at the present time become an important tool of communication. It provides a platform for sharing thoughts, ideas, blogs are made on it. ठीक है, सोशल मीडिया आज के समय में किसी भी चीज़ को सीखने का, किसी को अपनी सीखी चीज़ बताने का, समझाने का एकमात्र बहुत ही कह सकते हैं कि सफल साधन है. ठीक है, students can add themselves with their English language learning groups and take advantages of sharing information. Lots of social sites are available on it like Facebook, Twitter, Instagram, etc. And all this is very helpful in learning situational language. Next is online facilities for English language learning. A lot of online facilities are available on internet for the development language skills. इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, जिनके द्वारा जो लैंग्वेज स्किल है उनकी डेवलपमेंट की जा सकती है. सम ऑफ देम आर ई गाइडेंस, ई ट्यूटोरिंग, ई टीचिंग, ई जर्नल्स, ई मैगजीन्स, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वर्चुअल क्लासेस. आप में से बहुत इन ऑनलाइन फैसिलिटीज़ का यूज़ भी करते होंगे. सो यू कैन explain in your own words the importance of online facilities for English language learning. ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग रिलेटेड कोर्सेज. ठीक है, ऑनलाइन में जो लैंग्वेज रिलेटेड कोर्सेज हैं, these courses are available on internet. Some of them are free but some of them are payable. Students can enroll themselves in these courses and can get education and training easily at their own place. ठीक है, and some of the agencies which are providing online courses are following. जो भी एजेंसीज ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं उसमें से मेन क्या है, मूक, फ्यूचर लर्न, NPTEL and IITs, Concordia University, etc. Students can watch online and offline videos of language learning for the enhancement of their language skill. Okay. Next is feature films in teaching English. Films can be used in the teaching of English language. Films may be documentaries, educational and entertainment based, and these can arouse high level of motivation. It results in a most satisfying learning experiences. जो फिल्म्स हैं वो भी काफ़ी हद तक जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी टीचिंग में हेल्प करती हैं. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एजुकेशनल हैं, एंटरटेनमेंट बेस्ड हैं. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग में हेल्प करती हैं. नाउ द यूजेस ऑफ ICT फॉर एन English language teacher. We cannot think of better educational environment without a better teacher. So in earlier times the teacher was a focal point of education. आप सभी समझ गए होंगे कि जो पहले के समय में जो टीचर है वही एक नॉलेज का सोर्स होता था बच्चों के लिए. ठीक है, बट नाउ द रोल ऑफ टीचर हैज़ चेंज ए लॉट. आज की डेट में टीचर का रोल काफ़ी चेंज हो गया है. ही इज़ कंसिडर्ड एज अ गाइड एंड फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट्स हु हेल्प्स इन लर्निंग. Doesn't provide only knowledge. To teach better, a teacher need to be updated with the changes. समझ गए होंगे कि एक अच्छा टीचर आज के टाइम में वर्तमान समय में वही है जो बदलते समय के साथ अपने आप में भी चेंजेस करे. ठीक है, एंड फॉर दिस ICT हेल्प्स अ लॉट. ICT कैन बी यूजफुल फॉर अ टीचर इन द फॉलोइंग वेज. ICT किस तरह से एक टीचर के लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेट अस सी. इट इज़ helpful in the professional development of the teacher. A teacher can learn various language skills with the help of information and communication technology. ठीक है, जो एक टीचर है वो बहुत सी लैंग्वेज स्किल्स जो है उनको सीख सकता है with the help of information and communication technologies. He can do various certification programs in English language teaching run by the famous educational institution. ठीक है, वो बहुत सारे जो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं उन्हें फॉलो कर सकता है, like Cambridge University, British Council. These programs help in enhancing his capacity to teach English language and to make his subject content easy, economic and more understandable. ठीक है, क्योंकि जितना एक टीचर सीखेगा, अपने आप को अपडेट रखेगा, उतनी ज़्यादा बेटर एजुकेशन वो अपने बच्चों को दे सकते हैं. A teacher can increase his domain of knowledge, English language, with the help of e-journals,
e-magazines, and e-library that can be achieved only through the use of ICT. And he can also participate in discussion conferences with expert of his English language teaching to improve his knowledge. ठीक है, वो समय समय पर जो है नेट के थ्रू जो डिस्कशंस हैं कॉन्फ्रेंस से उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, and he can improve his knowledge and skills ELT through audio and video conferencing. Now you can understand the uses of ICT, how much useful or beneficial for the teachers also. Clear? So these were some importance of tools दैट आर रिलेटेड टू ICT. आपने इसमें देखा होगा कि हमने जो इसमें भी रीड किया कि जो ICT से रिलेटेड टूल्स हैं वो कितना ज़्यादा जो है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स की और उसके साथ साथ जो है टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं. सो हमारे आज के लेक्चर में ICT से रिलेटेड इतना ही. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.